आओ मेरे प्यारे बच्चों، आज मैं आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताती हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब बड़ी और आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को बोलती गई जिसने इसको पैदा किया है और जो इनका पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगी। अल्लाह ताला जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, इसको कभी गवारा नहीं कि इसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने लगे और इसकी सज़ा में मरने के बाद जहन्नुम में चले। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम में नबी बनाकर भेजा। उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम की आवाज़ करते रहे और कहा, ए लोगों, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहना मानो, वो तुम्हारी गुनाहों को बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां डाल ली और कपड़े ओढ़ लिए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ को ना सुना। पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत ना हारी। वो बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ए लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा मुआफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमानों से बारिश बरसाएगा ताकि तुमको खूब अनाज पैदा कर सको और इसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा करेगा, इनमें नहरें पैदा करेगा, तुम्हें माल और दौलत देगा और बेटी देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि इसने आसमान को बनाया, चाँद और सूरज बनाया। इसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर इसी मिट्टी में तुम्हें एक दिन मिलाएगा और फिर क़यामत के दिन इसी मिट्टी से तुमको दोबारा ज़िंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज़ ना छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने ही माना है। हमको तो तुम झूठे लगते हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ इसके बदले में तुमसे कोई माल और दौलत नहीं चाहता। और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं, अल्लाह पर ईमान लाए हैं, इनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से नहीं निकाल सकता। अगर मैं इनको अपने पास से निकालूंगा तो खुदा के अज़ाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इनकी कौम के लोगों ने कहा, ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अज़ाब से तुम हमें डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेगा अज़ाब आ जाएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं, इनके अलावा अब कोई और ईमान नहीं लाएगा। तुम गम ना करो, तुम एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाई और जब इनके कौम के सरदार इनके पास से गुजरते तो इनको कश्ती बनाता देखते हुए इनका मजाक बनाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अज़ाब आएगा तो इस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिरकार अल्लाह ताला के अज़ाब उसके वादे के मुताबिक आया। ज़मीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम पर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए, इनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती में सवार होने वालों से कहा, अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहरना इसके हाथ उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। कश्ती इन सब को लेकर नहरों में चलने लगी तो इस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज खुदा के अज़ाब के सिवाय खुदा से और कोई नहीं बचाने वाला है।
اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نکل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ اپنا برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ طور پر جا کر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو علم ازل میں کافر تھا اور یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنا کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہو گئے۔ یہ سب لوگ خداوند تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان کے بہکاوا شروع کر دیا، جو خداوند تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے بھی اچھے ولی کیوں نہ ہیں، پر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا پائیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک اعمالوں کے سہارے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں خود کے اعمال اچھے کرنے چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا صدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برے اعمال کرو گے